ज्ञान और भाव की एकता जीवन में जरूरी है। गीता कहती है बुद्धा भाव संविताः, बुद्धि और भाव का समन्वय करिए। बुद्धि पूर्वक समझिए कि शरीर पंचभौतिक मिथ्या मिट्टी में मिलने वाला है, और भावना कीजिए कि इस मिट्टी में शरीर को चलाने वाला चैतन्य जो है, सोहम साक्षी मेरा आत्मा, सो मैं हूं। आत्मा की भावना कीजिए। आत्मज्ञान का वर्णन सुनिए सत्पुरुषों से। आत्मज्ञान की बात ही अपने सत्मित्रों से कीजिए। आत्मज्ञान का ही प्रसाद अपने प्रियों को दीजिए। आत्म भावना से ही जगत को देखिए, तो तुम्हारा ज्ञान और भाव दिव्यता में बदल जाएगा। टुकड़े टुकड़े का ज्ञान, खंड खंड का ज्ञान उस अखंड ज्ञान से प्रकाशित होता है। उस अखंड स्वरूप आत्मा को आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, माधुर्य स्वरूप जानकर तल्लीन होते जाइए। जय हो मारा वाला, इन्हें वाल करो, प्रभु तारो जय हो। सूफी फकीर रबिया जंगल में जा रही थी। जंगल के पशु पक्षी उस रबिया की प्रेम निगाह से, प्रेम भाव से आकर्षित होकर रबिया के इर्द गिर्द मंडारने लगे। रबिया का खुदाई प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, प्राणी मात्र में एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं, सब में वो ईश्वर छुपा है। रबिया का ये दृढ़ प्रेम पशु और पक्षियों को भी आकर्षित और आनंदित कर देता था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नट नटियां आकर्षित आनंदित करे, वो विकारी आकर्षण, विकारी आनंद है। लेकिन रबिया अथवा रहीदास, ज्ञानेश्वर अथवा लीलाशाह बापू से अगर हम आकर्षित होते हैं तो वो संसारी आकर्षण नहीं है, कपड़े गहने गांठों का आकर्षण नहीं है, उनकी आत्मा की मधुरता का आकर्षण है। जैसे मीरा के पद सुनकर अकबर पवित्र आकर्षण से आकर्षित होकर सिर झुकाता है मीरा के चरणों में, ऐसे ही रबिया के संग में पशु पक्षी भी आकर्षित होने लगे। रबिया ने ऐसी आत्ममस्ती की निगाहें फैला रखी थी। रबिया का परिचित फकीर संत हसन बसरी एकाएक आया। हसन बसरी का आना देखकर पशु पक्षी भाग खड़े हुए। हसन हैरान हुआ, हृदय में भाव लाकर पूछता है कि बहन रबिया, तेरे से तो ये पशु पक्षी प्रेम विवल हो रहे थे, मुझे देखकर क्यों भाग खड़े हुए? मधुर मधुर पावन ही पावन अपने चित्त में भाव भरा था रबिया ने। रबिया ने पूछा कि हसन, तुमने आज क्या खाया है? हसन ने कहा, मैं गोश्त खाकर आया हूं, मीट खाकर आया। रबिया ने कहा, जो उनकी हिंसा करने वाले, उनको खाने वाले तुम हो, तो वो तुमको देखकर कैसे खड़े रहेंगे? जो प्रेम से भरा है, जो प्राणी मात्र में अल्लाह को देखता है, ईश्वर को देखता है, उनका ही प्रेम पूर्ण विकसित होता है। तुम गोश्त खा के आए तो वो तुमसे डरेंगे, हिंसा वृत्ति से तो वो किनारा करेंगे। रबिया का मार्मिक जवाब सुनकर हसन ने मीट खाना, गोश्त खाना छोड़ दिया। केवल गोश्त खाना ही छोड़ना है इतना नहीं, अपने चित्तों के दोषों को छोड़ते छोड़ते चित्त में
चैतन्य का आनंद भरना है। बुद्धा भाव सम्मिलिता, गीता कहती है, ज्ञान और भाव का समन्वय कीजिए। सूरज का प्रकाश और चंदा की चांदनी। बुद्धि का मालिक देव सूर्य तो मन का मालिक देव चांद। मन को आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रेम से भरते जाइए। बुद्धि को ज्ञान से, तप से, संयम से, व्रत से, नियम से तेजस्वी करिए। मधुर आनंद, निक आनंद। और प्रभु प्रेम में प्रवेश नहीं करेंगे तो कहां करेंगे फिर? प्रभु आनंद नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? ये आनंद खास पवित्र साधकों के लिए रिजर्व रखा जाता है। ये निर्विषय, निर्विकारी आत्म सुख भगवान के दुल्हारों के लिए है। आत्मानो आनंद माणो, आत्म शांति ने जानो, आत्म सुख में प्रवेश पामो, आत्म ज्ञान में गति करो, आत्ममय मति बनाओ। भावना અને જ્ઞાનનો સમન્વય। પ્રભુની ભાવના, પ્રભુ પ્રેમને વિકસિત થવા દો। મારા વાલુડા, મારા કાનુડા, મારા ઈષ્ટદેવ, મારા રામ, મારા શ્યામ, મારા શિવ, મારી માળી, મારી માં, મારા બાપ, તું બધું જ મારું સર્વસ્વ છે। મારા ગુરુદેવ, મારા આત્મદેવ, મારા તારણહાર, મારા વાલુડા, મારા કાનુડા, મારા પ્રીતમ, મારા પ્રભુ, મારા અંતરાત્મા, हे मारा परमात्मा, तारो जय हो। तमारा प्रेम भाव ने, तमारा विरह भाव ने, तमारा अश्रु भाव ने के आनंद भाव ने छलकवा दो, प्रगटवा दो। विरह भाव ने प्रगट थवा दो। घणा दोषो निवृत्त थाय छे। प्रेम भाव ने प्रगट थवा दो। घणी योग्यताओं खिले। कि खमण और पात्रानुं सुख नथी, गादी तकियानुं सुख नथी, आ तो हैयानुं सुख छे। धरती इति धरा, धरती के विषयों का सुख नहीं, अधरामृत का सुख है, आत्मिक सुख है।